डिप्रेशन को लोग मन का वहम सोच के इग्नोर करते हैं, पर काफ़ी लोगों के लिए डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट डिप्रेशन इज़ रियल एंड इट इज़ ट्रीटेबल। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो, या फिर आपको लगता है आप श्योर नहीं हो कि आप डिप्रेस्ड हो, आप जानना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड आउट वेदर यू आर डिप्रेस्ड और नॉट, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज हम डिप्रेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन को समझेंगे, इसका सिम्टम को समझेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका 7 सॉल्यूशन हम फिगर आउट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टिक टू द एंड। सो लेट द मोटिवेशन फायर यू अप। दोस्तों, आज की डेट में डिप्रेशन एक बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय psychiatry.org, लगभग 15 में से 1 लोग जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लगभग 16% लोग कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन ज़्यादातर वुमेन में कॉमन है। 1/3 ऑफ द वुमेन आर डिप्रेस्ड एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। डिप्रेशन ज़्यादातर कॉमन है लेट टीन से लेके मिड 20s तक एज ग्रुप में। हमारा जीन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन में। अगर आपके पूर्वजों में किसी को डिप्रेशन था तो लगभग 40% चांस है कि आपको भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी पॉइंट पे डिप्रेशन ज़रूर हुआ है या फिर होगा। दोस्तों, अभी डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम है सैडनेस। सेकंड है लेस एनर्जी, आप में एनर्जी ही नहीं होगा कोई काम करने के लिए। थर्ड है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो काम को आपको करने में पहले मज़ा आता था, अभी वो काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद है स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर आप पहले 6 घंटा सोते थे, अभी आप 8 घंटा सोते हो, मतलब आपका स्लीप बढ़ गया है। अगर आप पहले 10 घंटा सोते थे, अभी आप 4 घंटा सो रहे हो, स्लीप कम हो गया है। दोनों ही डिप्रेशन का सिम्टम है। उसके बाद है वर्थलेस फीलिंग, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप वर्थलेस फील करते हो अपने आप को। और उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेट इन सम पर्टिकुलर एरिया, आपका जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट होकर रखता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये सिम्टम्स अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको है तो आपको डिप्रेशन है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो ये सारे सिम्टम आपको आएंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो कुछ सिम्टम आएंगे। अगर आपको सिम्टम आ रहा है तो आपको पहले सोचना है कि 1-2 हफ्ते तक क्या ये सिम्टम आ रहा है। अगर 1-2 हफ्ता या फिर उससे ज़्यादा आपको सिम्टम आ रहा है तभी आपको डिप्रेशन है। हमारा कोई जब लव्ड वन भी हम लूज़ करते हैं तब भी हम सैड होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन वो अगर सैडनेस 2-3 हफ्ते तक रहता है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। आपको क्लिनिकल एडवाइस शायद लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं सोल्यूशन पे। प्रॉब्लम्स तो हो गया, अभी सोल्यूशन कैसे निकालना है। हम आपको देने वाले हैं 7 सोल्यूशन जिससे आप अपना डिप्रेस्ड लाइफ को चेंज करके एंथुसियास्टिक लाइफ लीड कर सकते हैं। तो पहला सोल्यूशन, डाइवर्ट योर फोकस। जब भी आप डिप्रेस्ड रहते हो तो आपका फोकस सिर्फ आपका डिप्रेशन पे ही रहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, शायद मैं वर्थलेस फील कर रहा हूँ, शायद मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, शायद मैं वैसा फील कर रहा हूँ। पर आपका कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करके किसी एक पॉजिटिव, किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगाना है, जहाँ पे आप कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन है फिजिकल एक्सरसाइज। अभी सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 में एक कॉमन चीज़ है कि आप अपना कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करके फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लगा सकते हैं। योगा हो गया, जिम हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद आए, पर आपको अपना कंसंट्रेशन उस डिप्रेशन से हटा के एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना ही है। थर्ड सोल्यूशन है मेक अ रूटीन। जब आप सुबह उठते हो और शाम को जब सोने जाते हो, एक क्लियर कट रूटीन होना चाहिए एंड यू शुड स्टिक टू दैट रूटीन। जो मैं रूटीन बना रहा हूँ उसको मैं पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करूँगा, तभी आपका कंसंट्रेशन हटेगा और डिप्रेशन वहाँ से गायब होगा। उसके बाद आता है ईट हेल्दी। जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो आपको जंक खाना अच्छा लगता है, चिप्स खाना, चॉकलेट्स खाना, पर वो जंक फूड आपका डिप्रेशन और बढ़ा देता है। तो कोशिश करिए जितना कम जंक फूड खाया जाए और जितना हेल्दी ग्रीन चीज़ खाया जाए, उससे आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक होने का चांसेस है। उसके बाद 6th सोल्यूशन इज़ डू समथिंग दैट गिव्स यू कंफर्ट। अभी शायद फिजिकल एक्टिविटी में आपको कंफर्ट मिलता है, शायद मेंटल एक्टिविटी में आपको कंफर्ट मिलता है, कुछ भी हो, पर आपको एक चीज़
ढूंढना है जो आपको एक हॉबी है, गार्डनिंग करना है आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेक ए हॉबी, डू समथिंग दैट गिव्स यू कंफर्ट। हमारा 7th सोल्यूशन है टॉक टू ए फ्रेंड, विच इज़ बेसिकली टॉक टू ए फ्रेंड और फैमिली, एनीवन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। बिकॉज अगर आप अपना अंदर में जो फील कर रहे हो वो आप अगर किसी को नहीं बताते हो तो वो चीज़ कभी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही अंदर आपको खाता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करें, किसी ऐसे इंसान से जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपको पॉजिटिव एक फीडबैक मिल सकता है जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो टॉक टू समवन, फाइंड समवन। ये आपका फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन को ट्रीट करना पहले बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत मुश्किल लग सकता है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। कभी कभी हम कोशिश तो करते हैं बट फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमको किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं होता। अगर इस डिप्रेशन को यहाँ पे ख़त्म नहीं करते, यहाँ पे जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकते, तो ये डिप्रेशन हमारे आगे आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बहुत गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन को जड़ से उखाड़ के फेंकें। सो आई हाईली रिकमेंड जॉइनिंग डिप्रेशन टू मोटिवेशन कोचिंग सेशन इन आवर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हमारे सेशन कोच रहते हैं जो एक क्लब रूम लेके बैठते हैं, सारे लोगों से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनको एक पॉजिटिव सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। हम जब दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं तो एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पे आप अगर रहते हैं तो आपका डिप्रेशन 100% गायब हो ही जाएगा ऐसे इन्वायरमेंट में। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही पर्सनल है और आप क्लब रूम में अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तो आप पर्सनल कोचिंग सेशन भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम बाकी सारा चीज़ सेम ही होता है, बस हम और आपके अलावा वहाँ पे और कोई नहीं होता। अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सा सेशन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, वी हैव फ्री कंसल्टेशन। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सेशन चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। Thank you so much for your time. Join a session as soon as possible. Stay healthy and stay motivated.